मुरली का दिव्य चमत्कार है। और यही कृष्ण की मुरली का एक विचित्र स्वरूप है साहब। मुरली को सुनकर गोपियों की भावना बदल गई। क्या भावना है गोपियों की? प्रतिदिन प्रातः में सुबह ये कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। बोले कब? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यं भुंजाना कात्यायन्य अर्चनम व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु। बोले कब? बोले पौष का महीना जब ठंडा होता है बहुत ज्यादा, शिशिर ऋतु कहते हैं ना, बहुत कोहरा लगा होता है, ठंडा बहुत ज्यादा। और ये सारी गोपिकाएं, गोपांगनाएं यमुना जी में प्रातः स्नान को जाती हैं और स्नान करने के बाद कात्यायनी देवी का पूजन करती है। ये बहुत अच्छी बात है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, पूजन करो। लेकिन ये गोपियों की स्नान करने की पद्धति गलत है। चीरहरण का प्रसंग प्रारंभ हो रहा, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना। सारी गोपियों की भावना है और कात्यायनी देवी से पूजन करती हैं। शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, पौष का महीना है, ध्यान देना, पौष का महीना। और पौष के महीने में बहुत ठंडा होता है और उस समय यह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रजांगनाएं यमुना जी में जाती हैं और यमुना जी में जाते हुए स्नान करती हैं और स्नान करते हुए कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। एक मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, अष्टभुजा जिनकी होती है, और नित्य पूजन करती हैं। और बड़ा सुंदर भाव है। कात्यायनी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है और अर्चन करती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी जगत जननी जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज बोले कौन? बोले पर्वतराज। बोले कौन है उनकी पुत्री? बोले पार्वती उमा। बोले कात्यायनी देवी हैं और उनका पूजन करती हैं कि आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। और नमस्कार करते हुए क्या वरदान मांगती हैं? बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना। गोपियों का भाव क्या है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का यदि कोई कुंवारी स्त्री 51,000 का पाठ कर ले, जप कर ले,
तो शीघ्र ही उसको उसके अनुकूलित वर की प्राप्ति होगी। ये मैं व्यासपीठ से दावे के साथ कह सकता हूं। अनुभव है, ये अनुभव तो है। अपने अनुकूलित योग्य वर की प्राप्ति 51,000 का जप करे। मंत्र क्या है, श्लोक क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। लिख सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, आजकल तो रिकॉर्डेड मोबाइल है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। गोपियां कह रही हैं कात्यायनी देवी से कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, आप जगतधात्री हैं। केवल एक ही प्रार्थना है, नंद गोप सुतम देवीम। जो नंद बाबा गोप हैं, नंद कौन है? गोप हैं। और नंद रूपी गोप के सुत कौन है? सुत माने बेटा, बोले कृष्ण। पतिम में कुरुते नमः, यह हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, बस यही हमारी कामना। पति रूप में प्राप्त करना चाह रही है सारी गोपांगनाएं। इसलिए इस मंत्र का जो जाप करता है 51,000, जो अपने अनुकूलित वर की प्राप्ति चाहता है, वो 51,000 भाव से गोविंद के सम्मुख इस श्लोक का जाप करे तो निश्चित उसे उसके अनुकूलित वर की प्राप्ति होती है। और पूजन अर्चना करी, ये गोपांगनाएं वापस आ गईं। रास्ते में कन्हैया के साथ भेंट हुई। कन्हैया बोले, गोपियों मुझे पता है तुम कहां से आ रही हो। बोले, तुम कात्यायनी देवी का पूजन करके आ रही हो ना? बोले, मेरे को मालूम। और कात्यायनी देवी से क्या वरदान मांगा ये भी मेरे को मालूम। लेकिन जो तुम सवेरे स्नान करती हो ना, वो स्नान करने की पद्धति तुम्हारी बहुत गलत है। देखो, जलाशय में कभी भी निहवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, जलाशय में निहवस्त्र स्नान करने से 2 अपराध होते हैं। एक है धार्मिक अपराध और एक है लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध तो यह है कि जलाशय, जो जल के देव हैं वो हैं वरुण देवता। जलाशय में निहवस्त्र स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, जिससे धार्मिक अपराध लगता है। और लौकिक अपराध, बोले जलाशय में स्नान कर रहे हो, निहवस्त्र कोई मंचला उधर से चला गया तो वो लौकिक अपराध है। इसलिए जलाशय में कभी निहवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार समझाते हैं गोपियों। गोपियां कहने लगी, बड़ा आरा, हम तो सुबेरे सुबेरे नहाती हैं। कई लोग कहते हैं ना, बड़ा आरा समझूनी, कई लोगों का भाव होता है। लेकिन एक बात बताएं, जो व्यक्ति अच्छी बात समझाता है उसको स्वीकार करनी चाहिए, कोई भी हो। एक बच्चा भी अगर है, उससे एक शब्द कुछ अच्छा हमें मिल रहा है, अच्छी बात कह रहा है, हित की बात कर रहा है, हितार्थ कामनाय, हित की कामना कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए। आज ये गोपियों का भाव क्या है? हाँ कन्हैया, तू कहते रहे हम तो सवेरे 4 बजे नहाती हैं। 4 बजे इतने ठंडे में कौन आएगा? 4 बजे अंधेरा रहता है। कन्हैया ने सोची, ये ऐसी नहीं मानेंगी, ये गोपांगनाएं ऐसे मानने वाली नहीं है। आज फिर ये गोपांगनाएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान करने को गई और
एक कदम्ब का वृक्ष है। कभी वृंदावन गए, बहुत लोग गए, आज भी कदम्ब का वृक्ष है साहब। यमुना जी के किनारे पर आज भी कदम्ब का वृक्ष है। वो उस कदम्ब के वृक्ष के पास इन गोपांगनाओं ने क्या किया, अपने वस्त्र उतारे। पहले यमुना जी बहुत इधर थी, अब तो धीरे 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 करके रास्ता की ओर है। रास्ता और वो कदम्ब के वृक्ष के पास वृक्ष कपड़े उतारे गोपियों ने और स्नान करने को चले गई। थोड़ी देर में भगवान आए और भगवान ने उन सभी गोपियों के वस्त्रों को पकड़ के कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। अब गोपियां थोड़ी देर बाद स्नान की और उनकी नजर अपने वस्त्रों पर गई तो देखा वस्त्र वहां से गायब। अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया? स्तुति से कहने लगे, बोले अरे सुन सखी, हमारे वस्त्र यहीं पर तो थे, कौन ले गया हमारे वस्त्र? और इतनी सुबह कौन आया होगा, इतनी प्रातः कौन आया होगा? बोले अब हम पूजा कैसे करेंगी और हम जलाशय से बाहर कैसे आएंगी? चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि कदम्ब के वृक्ष से एक वस्त्र नीचे को लटक रहा है और पैर भी दिख रहे हैं। बोले हो ना हो हमारे गोविंद हैं, कृष्ण हैं। और गोपियां हाथ जोड़ के करुण स्वर में निवेदन कर रही हैं कन्हैया से कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम। कन्हैया हमारे कपड़े हमें दे दो ना। श्याम सुंदर ते दास्यम, दे दो ना हमें, हमारे कपड़े दे दो। और जैसा तुम कहोगे, करवाम तवोदितम, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे आज से, लेकिन हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया तुमसे निवेदन है, हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया कहते हैं तुम्हें यदि अपने वस्त्र चाहिए तो एक काम हो सकता है कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववांसांसि प्रतिछन्तो शुचिस्मितः। अगर तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक ही काम हो सकता है। बोले क्या? बोले अत्रागत्य स्ववांसांसि, आप जल से बाहर आओ और अपने कपड़े ले जाओ। अत्रागत्य, यहां आओ और अपने कपड़े ले जाओ। गोपियां बोले हम बाहर निकलने के योग्य नहीं हैं, यदि हम बाहर निकलने के योग्य होती तो हम तुमसे प्रार्थना ही क्यों करती? तुम सारे वस्त्र को नीचे डाल दो और वहां से चले जाओ, हम वस्त्र पहन लेंगे। बार बार निवेदन करती हैं और हाथ जोड़ के कहती है कन्हैया बस हमारे वस्त्र हमें दे दो, हमें पूजा के लिए विलंब हो रहा है। आज से जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र हमें दे दो। तो भगवान को समझ में आ गई कि अब गोपियों को समझ में आया और भगवान ने वस्त्र उनको दे दिया। भगवान ने उनको वस्त्र दे दिए। सुखदेव कहते हैं इस चीरहरण के प्रसंग को संतों ने अलग अलग व्याख्या के रूप में बताया। पहले तो प्रश्न परीक्षित ने कर दिया कि कृष्ण परब्रह्म हैं, परस्वरूप हैं, क्या उनको किसी स्त्री के इस प्रकार के वस्त्र चुराना क्या शोभायमान है? तो यहां पर सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं साहब, ध्यान देना। इस चीरहरण का जो प्रसंग है इसको 3 झांकियां इसकी हैं। बोले पहली झांकी इसकी यहां मिलती है कि भगवान एक समर्थवान है, भगवान एक सामर्थवान है और समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को कोई दोष नहीं लगता साहब।
जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं, और भगवान को कोई दोष नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, भगवान कपड़े चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया। बोले भगवान मानव बनकर आए हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। श्री कृष्ण को हम मनुष्य ही समझें तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? बोले कृष्ण ने जब गोपियों के वस्त्र चुनाए तो उनकी उम्र 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में कोई भी काम भाव नहीं आ सकता। वस्त्र चुरा कर ले तो गए, लेकिन मांगा और दे दिया। और जो तीसरा भाव है वो बड़ा सुंदर भाव है साहब। चीरहरण का जो तीसरा प्रसंग है, तीसरा भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है ईश्वर। गोपी कौन है? गोपी है जीव। हम सब गोपी हैं और वो ईश्वर है। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। ध्यान देना थोड़ा सा। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूप जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और उसमें ज्ञान भर करके उनको वापस दे दिया। कहने का मतलब हम में और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है। बोले क्या? बोले अविद्या का पर्दा। और यही अविद्या जो है ये अज्ञानता है। हम अज्ञान के इस वशीभूत हैं, अज्ञान के वशीभूत। ध्यान दीजिए। और यही अज्ञानता को दूर करना है। ये कथा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से क्या हम लोग सीखते हैं? यही तो सीखते हैं, जो अज्ञानता है वो दूर हो, प्रेममय भाव जागृत हो। अज्ञानता क्या है? हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो संसार को चलाने वाला है उसको तो भूल जा रहे ना। संसार के पीछे मत भागो प्यारे, जो संसार को चला रहा है उसके पीछे भागो तो कुछ मिलेगा। और यदि संसार के पीछे ही भागते रहोगे तो इस संसार में ही डूब के खत्म हो जाओगे। और संसार को चलाने वाले के पीछे भागोगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। या तो संसार से परे कर देगा, संसार से परे कर देगा, और या संसार में कुछ ना कुछ आपको दे देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पक्की बात है। आज गोपियां संसार के पीछे नहीं, संसार को चलाने वाले के पीछे भाग रही हैं। और ये गोपी कौन? जीव। हम सब जीव हैं। गोपी की भावना है, गोपी जीव है, कृष्ण ईश्वर है। जीव और ईश्वर के बीच में एक अज्ञान का पर्दा है महाराज, अविद्या का पर्दा है। और उसी पर्दे को आज भगवान ने चीरहरण की लीला से दूर किया। बोले गोपियों में अज्ञानता है और ज्ञान का प्रकाश भैया, जिस कारण गोपियों को ज्ञान हुआ कि जलाशय में निहवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, तो गोपियों ने कभी निहवस्त्र स्नान नहीं किया। ये ज्ञान है। चीरहरण का प्रसंग यह शिक्षा देता है। भगवान गोपियों से कहते हैं, जब वस्त्र दिए कि मैं तुम्हारे साथ और किशोरी राधा जी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला करूंगा। रास लीला यह वचन दे दिया और सारी गोपिकाएं आश्वस्त हो गई। और आश्वस्त होते हुए गोपिकाएं अपने निवास की ओर गईं, अपने कार्यों में लगी। शरद पूर्णिमा, पौष के बाद शरद पूर्णिमा भी बहुत टाइम है, 5, 6, 8, 10 महीने हैं।
कोजागरी पौर्णमासी होती है ना हमारे यहाँ, वृंदावन में बहुत भीड़ होती है महाराज, बहुत ज्यादा। हम भी इस बार वृंदावन में शरद पौर्णमासी को ही गए। बड़ा भव्य रास होता है, बाहर की गाड़ियां तो अंदर प्रविष्ट होती ही नहीं है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा। और शरद पौर्णमासी की रात्रि ही कहते हैं वृंदावन में। अभी जो ये असोज की नवरात्रि आती है ना, उसके बाद जो पौर्णमासी आती है कोजागर, उसको शरद पौर्णमासी। तो शरद पौर्णमासी के साथ किशोरी राधा जी के साथ और तुम्हारे साथ मैं रास लीला करूंगा, भगवान ने आश्वस्त कर दिया। राधा तत्व की व्याख्या कल हमने आपको बताई, बड़ी सुंदर बात। राधा राधा बोले तो उसका उल्टा करो, धारा। जो प्रेम रूपी धारा है, जो प्रेम रूपी धारा में बहता है, कृष्ण कभी उसको बहने नहीं देते। प्रेम रूपी धारा का नाम ही राधा है। और या यूं कहिए, राधा कृष्णेन आराध्यते स राधा। कृष्ण जिसकी निरंतर आराधना करते हैं वो राधा। और संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की है। एक ने लिखा कि स्वसुख वांछालेश रहिता श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य रूपा भक्ति यथा ब्रज गोपिका नाम। अर्थात स्वसुख वांछान लेश रहिता, अर्थात जिसमें स्वसुख वांछा लेश मात्र भी न होकर केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण का सुख ही अभिप्रेरित हो, वही भक्ति राधा धारा रूपी भक्ति है। अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं, केवल अपने प्रियतम के सुख की कामना करने के लिए ऐसा भाव अभिप्रेरित हो, वो राधा भक्ति है। राधा भक्ति जिसमें अपने लिए कुछ नहीं, बस केवल अपने प्रियतम के लिए। और कई लोग राधा की व्याख्या करते हैं कि रसोय परमानंद एव एक द्विधा भव श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै नमो नमः। रसो यो परमानंदम एव एक द्विधा भवत। राधा और कृष्ण एक ही ज्योति के दो स्वरूप कहे जाते हैं, एक ही ज्योति के दो स्वरूप। और कुछ लोग कहते हैं राधा रास के समय जो धावन करते हुए कृष्ण के पास गई वो राधा। रास के समय धावन माने दौड़ते हुए, वो राधा। और राधा जी की भक्ति भी बड़ी दुर्लभ है साहब, बड़ी अद्वितीय भक्ति। राधा जी कहती हैं कि पंचत्वं तनूरेति भूतनिवास्वांसे विसन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरं। पंचत्वं तनुरेति भूतनिवः स्वांसे विसन्तु संस्फुटम। बोले क्या? बोले पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ है। कृष्ण विरह में, कृष्ण विरह में यदि मेरा यह पंच तत्व विलीन हो जाए तो जो मेरा जल तत्व है वो यही वृंदावन के कूपी तड़ागों में रहे। जो मेरा मृदा तत्व है, मिट्टी का भाग, वो यही ब्रज की रच बन जाए। और जो वायु तत्व है वो इसी वृंदावन के वायुमंडल में मिल जाए। अग्नित्व भाव है इस वृंदावन में, जहां यज्ञ होता है उसी में अग्नित्व मिल जाए। बड़ा सुंदर भाव है।
तो इसलिए आज भी वृंदावन में भगवान का निवास है साहब। बोले वृंदावनम पदमेकम न गच्छति, भगवान एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं है आज भी। वृंदावनम पदमेकम न गच्छति, आज भी वृंदावन से एक पग भगवान बाहर नहीं है। उस ब्रज की रज को आज साधु संत महात्मा माथे पे क्यों लगाते हैं, क्यों है ब्रज रज का इतना महत्व? बोले आज भी राधा तत्व, कृष्ण तत्व उस ब्रज की धूली में है साहब। और उस ब्रज की रज को यदि माथे में लगा लिया तो समझ लो राधा और कृष्ण की कृपा तो होती ही होती है, साथ में जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी भी कृपा हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण, पक्की बात। तो राधा तत्व बहुत ऊंची चीज। एक एक से बात हुई। बोले राधा जी कहती हैं, एक ने पूछा कि राधा जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप बार बार क्यों कहती हैं कि राधे राधे कहो, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे। आप ही तो कहते हैं राधे राधे कहो। ठीक है तुम कृष्ण कृष्ण कहो, कोई हमें आपत्ति थोड़ी है, लेकिन मेरे से तो जो कहा गया है वही मैं कहती हूं कि जन जन में राधे राधे का प्रचार करो। राधे राधे कहने से एक संत ने कहा, जब हम राधे राधे कहते हैं तो कृष्ण स्वतः ही आ जाते हैं। क्योंकि राधा कौन है? राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। और जब जीव के पास शक्ति होगी तो निश्चित है शक्तिधर स्वयं साथ में आ जाएगा, शक्तिवान स्वयं साथ में आ जाएगा, शक्ति देने वाला स्वयं साथ में आ जाएगा, शक्ति का यदि हम आवाहन करते हैं। जो राधा तत्व है भगवान के स्वयं वचन है कि राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सब कुछ राधा, साधन साधक पूजन राधा राधा वाचिकम तस्य शेषम, मेरी वाणी भी राधा, सब कुछ राधा। बोले क्यों? क्योंकि शक्ति है मेरी, और जब जीव से शक्ति अलग हो जाती है तो फिर जीव किसी कार्य का नहीं रहता। इसलिए जो ये कृष्ण के पास शक्ति है वो राधा नाम की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। और कृष्णेन आराध्यते स राधा, निरंतर कृष्ण जिसका आराधन करते हैं वो राधा है। राधा के साथ एक अविक्षण प्रेम है, और राधा जो केवल अपने सुख की आकांक्षा न करते हुए केवल अपने प्रीतम के सुख की भावना जिसमें अभिप्रेरित है वो राधा। आज भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया, शरद पौर्णमासी मैं किशोरी राधा जी के साथ और तुम्हारे साथ महारास करूंगा। आज ब्रजमंडल में बड़ा सुंदर त्योहार हो रहा है और बड़ा सुंदर त्योहार है। आज कन्हैया ने अपने बाबा नंद से पूछी, बाबा एक बात बताओ, आज कहीं कोई उत्सव है या कहीं कोई पार्टी है या कहीं कोई पूजन है? बोले आज बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आखिर क्या बात है? आज बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तो नंद राय जी लाला से कहते हैं कि कन्हैया देख, आज ये यहाँ पर जो पूजन की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे देव हैं इंद्र, क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः
तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, अन्न उत्पादन होता है। और भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः, हम सबको जीवन के आधार के लिए जल पीना होता है। वो जल देने वाले इंद्र देव हैं और उनकी तैयारी चल रही है। भगवान ने देखा, बोले इंद्र की पूजा करते करते इंद्र को बहुत अभिमान हो गया, बहुत अभिमान। और जहां अभिमान होता है भगवान अहंकार का भंजन भी करते हैं साहब। तो भगवान ने कहा, एक बाबा एक बात बताओ, बोले इतने सालों से आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या कभी वहां ने आपको दर्शन दियो? बोले नहीं। बोले दर्शन दिए ही नहीं। बोले तो फिर काहे क्यों पूजा करते हो? संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है कर्म से होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। जो कुछ भी प्राप्त होता है कर्म से होता है। सुख है, दुख है, जो कुछ भी है। जीव का जन्म मृत्यु से, कर्म जन्म मृत्यु से, मृत्यु भी कर्म से होवे, जन्म भी कर्म से होवे। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो फल भी वाही को दे जो कर्म करे, और जो कर्म करता ही नहीं तो उसको फल कहां से मिलेगा? इसलिए आप लोग इंद्र की पूजा इतने वर्षों से करते हुए आ रहे हो, इंद्र ने प्रकट होकर के कभी आपको दर्शन नहीं दिया। प्रत्यक्ष देव तो हमारो गोवर्धन है, हमारो गोवर्धन जो प्रत्यक्ष देव है। और गोवर्धन महाराज की हरियाली 100 वर्ष हो, ऐसा भगवान कहते हैं। एक बार आप गिरिराज की पूजा तो करो, गिरिराज की हरियाली 100 वर्ष होए। और गिरिराज की वहां जो कृपा है वो बड़ी दिव्य कृपा है। अच्छा, अब ये सारे ब्रजवासी कन्हैया की बात मानने लगे। देखो, ये सारे ब्रजवासियों के आधार ही कृष्ण हैं। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए और उन्होंने कन्हैया से कही, कन्हैया ठीक, चल हम तेरे गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें। बोले पहली शर्त है कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा। बोले ठीक, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे टूटी फूटी सेवा से। दूसरी शर्त यह है कि भोजन में तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंखें बंद कर ली और भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के भोजन करना पड़ेगा। बोले ये बात भी ठीक है महाराज, पक्का बिल्कुल प्रकट होकर भोजन करेगा। और तीसरी शर्त यह है कि यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाएं, उनकी पूजा बंद करने से वो कुपित हो जाएं, तो कुछ गड़बड़ करने लगे तो तेरे गिरिराज को ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ये बात भी बिल्कुल मंजूर है, अब तो चलो पूजा करने। और आज बड़े धूमधाम से ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा का उत्सव होने लगा। हम लोग भी गोवर्धन पूजा मनाते हैं अपने घर में, दिवाली के दूसरे दिन करते हैं ना। और इस कलिकाल में 2 ही देव प्रत्यक्ष हैं साहब, एक गोवर्धन गिरिराज मथुरा में और एक तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। बहुत लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा। ये 2 ही देव प्रत्यक्ष देव हैं। तिरुपति बालाजी के 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। उस गांव में जो पूरा विप्रों का गांव है वो, उस गांव में बाहर के व्यक्ति का आना जाना बंद, सिक्योरिटी लगी है। और उसी गांव में जो गाय है, जो पुष्प है, वहीं से गाय का दूध और वहीं से पुष्प भगवान की पूजा के लिए आता है, तिरुपति वेंकटेश स्वामी की। और गोवर्धन महाराज की जब परिक्रमा होती है, आज भी गोवर्धन महाराज दिखता है।
मुखारविंद एक जगह पड़ती है, मुखारविंद, जहां से परिक्रमा, जहां से भगवान ने गोवर्धन को उठाया था। और आज पूरे ब्रजमंडल में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर पकवान बने, बड़े प्यारे प्यारे। कि कुरचन है, खीर मोहन खिरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। इतने आइटम तो याद हैं, और भी बहुत बने होंगे, कई आइटम बने होंगे। तो ये सब आइटम इतने बने और सब गिरिराज की पूजा के लिए 56 भोग बने महाराज, ऐसा वर्णन आता है। और सुंदर सुंदर भाव से सारे ब्रजवासी आज कन्हैया के साथ में गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी आगे आगे सांडल्य मुनि चल रहे हैं पूजा की थाली लेकर, और सब ब्रजवासी सब ब्रज की जो गोपियां हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया। आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं, और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर, जो वृंदावन से 7 कोस दूर है। और भगवान की लीला देखिए, एक रूप से तो भगवान उन ब्रजवासियों के साथ में है, और एक रूप से भगवान गोवर्धन के पास में है। जैसे गोवर्धन की नजर पहुंचे तो भगवान ने एक रूप प्रकट किया, और चतुर्भुज रूप जो है गोवर्धन के पास में भगवान खड़े हो गए। और भगवान एक रूप से ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि देखो सामने मेरा गोवर्धन दर्शन दे रहा है, बोलिए गिरिराज भगवान की। और सबने गिरिराज का दर्शन किया। चतुर्भुज रूप है भगवान का, बड़ा सुंदर गिरिराज में, और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ में। और मधुमंगल बोलो कि कन्हैया तेरो गिरिराज तो हमको दर्शन दियो, और तेरी बात बिल्कुल सत्य है कि कन्हैया ने हमको दर्शन दी, हमको गिरिराज ने दर्शन दी, हमको गोवर्धन ने दर्शन दी। तेरो बड़ो उपकार कन्हैया। बोले इतने दिन है गए, बोले इंद्र की पूजा करते करते, और इंद्र ने वहां को कभी दर्शन ना दिए, लेकिन आज तेरे गोवर्धन को दर्शन पा करके हम धन्य है गए। और दर्शन हुआ, और सुंदर सुंदर भाव से गोवर्धन महाराज का पूजन होने लगा। जितने ब्रजवासी थे ये कंटर में भर भर के, बाल्टियों में भर भर के पानी लाने लगे। अब इतना पानी ला गए, सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन महाराज का नाखून भी गीला नहीं हो सका। नाखून कन्हैया ने कही अपने नेत्र बंद करो, और सब ब्रजवासी नेत्र बंद किए हैं। और उसी समय भगवान ने उस स्थान पर मन से एक गंगा प्रकट कर दी, और जिसको कहते हैं मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई, आज भी है मानसी गंगा। वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में जब जाओगे तो मानसी गंगा आज भी आपको मिलेगी, और उसमें जलमार्जन लोग करते हैं। और उस मानसी गंगा से गोवर्धन महाराज का स्नान हुआ, अभिषेक हुआ। और अभिषेक होते हुए सुंदर भाव से भगवान को भोग इत्यादि लगाया, पूजा अर्चना की, धूप दीप नैवेद्य
सब अर्पित किया गया और सारे ब्रजवासी बड़े सुंदर भाव से बैठ करके गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। और पूजन करते हुए एक साथ एक स्वर में गोवर्धन महाराज का पूजन करते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दिवाली के बाद सभी लोगों ने की होगी, तो आइए एक बार पुनः मानसिक भाव से वही गोवर्धन पूजा करिए और कहिए तो पे दूध चढ़े तो पे धार चढ़े तो पे दूध चढ़े तो पे पान 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 चढ़े चढ़े मोतियन के हार महाराज तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और इस प्रकार गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ और जब सभी ब्रजवासियों ने एक साथ स्वर में जय घोष किया तो वो जय घोष की जो आवाज है वो इंद्र के कानों तक पहुंची। और इंद्र ने अपने एक सैनिक से कहा जरा देखो तो ये आवाज क्या आई। और जैसे ही सैनिक ने देखा बोले महाराज आज तो बड़ा गजब है गयो। बोले क्या? बोले ये जो सारे ब्रजवासी हैं ये एक ग्वाले के कहने पर गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। ये गोवर्धन भी किसी जन्म का पूर्व संत था साहब, जो एक पर्वत बनकर के आज आया है और जिस पर भगवान की कृपा हुई है, भगवान के चरण इस पर पड़े हैं। ध्यान देना। और जब इस प्रकार से सैनिक ने इंद्र को बात बताई तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। बोले अच्छा। और उसी समय इंद्र ने अपने गणम सांवर्तक नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो
वाक्यम चाहे समान्युतः। और उसी समय गणम सांवर्तक, सांवर्तक नाम के गण जो हैं काले काले मेघ, उन मेघों को बुलाया। गणम सांवर्तक नाम मेघा नाम चांतकारिणम। इंद्र ने उन मेघमालाओं को आदेश किया, काले काले बादल सांवर्तक नाम के मेघ, कि जाओ और ब्रजमंडल में खूब जोर से वर्षा करो, और इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। और ये जो सांवर्तक नाम के मेघ हैं, ये सब ब्रजमंडल के पास गए और बड़ी जोर जोर से वर्षा होने लगी साहब, बहुत जोर जोर से। और जब वर्षा होने लगी, बहुत जोर जोर से वर्षा हो रही है, सारे ब्रजवासी छाता छाता लेके नंदालय में पहुंचे। और नंदालय में पहुंचते हुए कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे नंद बाबा। बोले क्या बात है गई? बोले हम पहले ना कहते थे इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे, देखो अब कुपित है गए, कितनी घनघोर बारिश हो रही है। कन्हैया ने कही, तुम क्यों चिंता करते हो, चलो हमारे गोवर्धन के पास, वो हमारी रक्षा करेंगे। और आज भगवान सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के पुनः गोवर्धन के पास पहुंचे हैं। और पलक झपकते ही भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली में वो 7 कोस का पहाड़ धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। वो 7 कोस का जो पहाड़ है, पर्वत है, अपनी इकनी अंगुली में भगवान ने धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासी अपनी गौओं को लेकर के स्वयं अपना उस पर्वत के नीचे आ गए। बारिश हो रही है और इधर भगवान ने आदेश किया, और इधर भगवान ने आदेश किया किस किस को? बोले एक तो किया नाग वासुकी को, कि बाहर का कोई भी जल ब्रजमंडल में ना आ पावे। नाग वासुकी ने बांध बना दिया चारों तरफ, मेड़, अपने फनों की मेड़। दूसरा आदेश किया अगस्त महाराज को, अगस्त मुनि। इनको क्यों किया? बोले इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है, राम अवतार में जब भगवान राम जी सीता जी को ब्याह के अपने अयोध्यापुरी लाए, तो सीता जी वास्तव में, सीता का एक नाम अन्नपूर्णा भी है साहब, अन्नपूर्णा। और सीता जी जब अयोध्या पहुंचती तो इनको भोजन बना करके विप्र को भोजन कराना बड़ा अच्छा लगता था, और वास्तव में होता भी यही था। घर में जब भोजन बनता है तो सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं या विप्र लोग हैं उनको भोजन कराया जाए। ये नियम पहले के बताए गए हैं और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसा देखने को आज मिलता है जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा 50% रह गया ये। हमको भी यह स्थिति सुधारनी होगी साहब। बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि बुजुर्ग धरोहर हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद का प्रतिफल प्राप्त होता है। आज कई जगह देखने को मिलता है कि बुजुर्गों को कहीं और भेज दिया जाता है और अपना आनंद किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। सीता जी के यहाँ रोज 15 विप्र, 21 विप्र, 51 विप्र रोज भोजन करते हैं, रोज, डेली का नियम। और सीता जी अपने हाथों से उनको भोजन पवाती हैं रोज, और भोजन पवाती हैं तो भोजन फिर बच जाता है। एक दिन सीता जी ने राम जी से कही
बोले महाराज ये जो विप्र आप रोज आते हैं भोजन करने के लिए, ये खाते क्या है? कुछ नहीं खाते। ऐसा कोई विप्र कभी मेरे द्वार पर आए जिसकी सेवा करने से मुझे प्रसन्नता हो, जो वास्तव में कोई खाए, लगे कि हाँ आज ब्राह्मण ने भोजन किया, लगे कि आज ब्राह्मण ने भोजन किया। बोले राम जी कहते हैं अच्छा देवी यह बात है, ठीक है। आज महर्षि अगस्त को राम जी ने निमंत्रित कर दिया साहब। तो सीता देवी बोली महाराज आप अकेले आए हैं, यहाँ तो रोज 51, 15, 20 ब्राह्मण। नहीं देवी मैं आज अकेले ही हूँ, आज आप मुझे ही भोजन पवाओ। सीता मैया ने भोजन कम ही बनाया। बोले आज एक ही विप्र हैं, ये क्या खाएंगे? 4 रोटी, 10 रोटी, 8 रोटी बस। आज सीता मैया ने पकवान बनाना शुरू किया। अगस्त महाराज बैठे हैं, पूरा दिन हो गया अगस्त महाराज को भोजन पवाते पवाते। अगस्त महाराज कर रहे हैं भोजन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए। सीता मैया पकवान बनाते रही। राम जी देख रहे हैं, बोले अब पता चली, तुमने कहा था ना कोई ब्राह्मण आए मेरे यहाँ भोजन करने, अब करो सेवा। अब सीता मैया बार बार भोजन पवा रही हैं। आज 18 दिन हो गए साहब। अब सीता मैया कह रही हैं, थक गई। बोली महाराज जल लाऊं? जल पी लीजिए थोड़ा। अगस्त महाराज कह रहे हैं देवी जल जब भोजन आधा हो जाता है तब जल पीना चाहिए, अभी तो आधा भोजन ही नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बाप रे, बोले कहां से पेटू महाराज आ गए? सीता जी ने गणेश जी को आवाहन किया, रिद्धि सिद्धि साथ में आ गई। आज 27 दिन हो गए हैं। बोले महाराज अब तो जल पी लीजिए। बोले अभी आधा भोजन कहाँ हुआ है देवी, जब आधा भोजन हो जाता है तो जल का नियम है कि आधा भोजन के बाद जल पीना चाहिए, और भोजन के बाद जब डकार आ जाए तो समझ लो उसके बाद भोजन नहीं करना है, फिर वो अपाच्य हो जाता है। यह भी नियम है एक भोजन का। बोले महाराज ना यहाँ डकार आई है और ना ये पानी पी रहे हैं। सीता मैया ने हाथ जोड़ के राम जी की तरफ प्रार्थना की। बोले महाराज बस अब ज्यादा परीक्षा मत लो, मैं समझ गई कि ये सब आप ही के द्वारा भेजे हुए कोई ब्राह्मण हैं। तो इधर भगवान राम ने अगस्त महाराज को इशारा किया और अगस्त महाराज ने भोजन परिपूर्ण किया, और परिपूर्ण करते हुए अपने हाथ धो लिए, लेकिन जल नहीं पिया। राम जी ने कहा महाराज आप भोजन पूर्ण करें, जल ना पिए, क्योंकि जल मैं आपको अगले जन्म में पिलाऊंगा। और आज कृष्ण ने अगस्त जी का आवाहन किया। बोले एक जन्म में मैंने आपको भोजन कराया, एक अवतार में भोजन कराया, और इस अवतार में आपको जलपान करना है। और आज अगस्त महाराज जो वर्षा हो रही है किनारे में बैठ के सब पान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक कोने में बैठे हैं और जितनी वर्षा हो रही है उसको घूंट पे घूंट पीते जा रहे हैं। 7 दिन 7 रात हो गया, ऐसा वर्णन आता है। 7 दिन 7 रात घनघोर बारिश हुई, जैसे जिसको बोलते बादल फटना। आज हमारी भाषा में कहते हैं बादल फटना। इतनी बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं पानी की। तो 7 दिन 7 रात तक जब ये मेघ पूरे सूख गए, जब ये मेघ सूख गए तो इंद्र ने अपने एक सैनिक से कहा जाओ तो देखो ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। और जब देखा उसने ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, धूल। वहां इतनी सुंदर धूल उड़ रही है कि ऐसा लग रहा हो पानी यहां पर वर्षा ही नहीं, पानी की एक बूंद भी यहां नहीं आई। और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को चले गए। और सारे ब्रजवासी जब अपने अपने घर को चले गए
तो इधर भगवान ने पुनः गोवर्धन की स्थापना की और गोवर्धन की स्थापना करते हुए भगवान एक शिला पर बैठे हुए हैं। इंद्र को जब पता चला कि यह वास्तव में योगेश्वर कृष्ण हैं, तो इंद्र पश्चाताप करने के लिए ब्रजमंडल में आया और भगवान के सम्मुख बैठते हुए 16 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है इंद्र ने भगवान की कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। स्वच्छन्दोपात्वदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। अपनी गलती को स्वीकार किया है इंद्र ने, आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु। इस संपूर्ण चराचर के रचयिता आप हैं, पालन आप करते हैं और आवश्यकता पर लय भी आप ही कर देते हैं। मेरे से बड़ा भारी अपराध हुआ है, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करना। कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमय ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। अपनी गलती को स्वीकार किया इंद्र ने, गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला आपका स्वरूप है। आप इस जगत के पिता हो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरुत्ययः काल उत्पात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभीसमीहसे मानं विधुन्व जगदीश मानिना। और इस प्रकार के 16 श्लोक है, 16 यदि इनको बोला जाए समय उतना नहीं है। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं इंद्र जी कि भगवान मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु आप कृपा चाहें तो आप कर सकते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो इंद्र, मुझे यदि कोई कुछ भी कहे वो मुझे स्वीकार है। मुझे यदि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरे भक्तों के अनाश्रय भाव को कोई ठेस भी पहुंचाए वो मुझे स्वीकार नहीं है। ब्रह्मा ने भी गलती की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया साहब। लेकिन यहां पर इंद्र की गलती क्या, पूरे ब्रजमंडल को बहाने की चेष्टा की, भक्तों का अपराध किया है इंद्र ने। बहुत देर तक, बहुत समय तक इंद्र ने क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने कहा मुझे तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो। एक शेर था, वो याद नहीं आ रहा है। मुझे तुम कुछ भी कहो, एक गालिब का शेर था, स्मरण से नहीं हो पा रहा है। कि मेरे लिए कुछ भी तुम करो या कुछ भी कहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करते हैं,
जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके विषय में कुछ ना कहो, नहीं तो ये दिल की जो भाव है ये तुम्हें जला के भस्म कर देगी। ऐसा कुछ एक भाव था, बहुत लंबा था गालिब का। और आज भगवान यही बात कहते हैं कि इंद्र तुमने मेरा अपराध नहीं किया, तुमने मेरा अपराध नहीं किया, अपराध तुमने मेरे भक्तों का किया है। मुझे कुछ भी कहते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्तों का अपराध किया है। पूरे ब्रजमंडल को तुमने बहाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। और भगवान उस समय उठ करके चले गए। सुखदेव कहते हैं राजन, ब्रजमंडल का जो भाव है बड़ा सुंदर भाव है कि ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम्। कि व्यक्ति जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं, एक होती है मद भक्ति जिसको हम निष्काम भक्ति कहते हैं। ध्यान देना, जो कामना रहित होती है। और भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् प्रेम सुखस्य न कथम्भ्योदयो भवे। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम लोग कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हम परमात्मा की भक्ति करें लेकिन कोई कामना ना रखें, वो भक्ति श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री कृष्ण। निष्काम भक्ति, मद भक्ति। आज ये जो ब्रजमंडल है, ब्रजवासी, इनकी भावना सब यही तो है कि कन्हैया हमारा है, बस कोई कामना नहीं है, बस गोविंद हमारा है, गोविंद हमारा है बस। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी
नंद लाल मेरो है। और इस प्रकार की कामना है ये सभी ब्रजवासियों की, गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है। देखो